शिकार हुई सैकड़ों महिलाओं ने आदिनाथ ग्राम उद्योग और आदि खादी ग्राम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी को बंधक बनाकर पैसों की मांग की। वहीं जब पुलिस आरोपी को बंधक से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगी तो महिलाएं पुलिस वैन को रोककर घंटों तक प्रदर्शन की। इसके बाद कुल्टी थाना प्रभारी असीम कुमार मजूमदार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और आंदोलनकारी महिलाओं को वहां से हटाया। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर के रामनगर क्षेत्र में पैकेजिंग प्रशिक्षण के नाम पर क्षेत्र की महिलाओं से ठगी का आरोप आदित्यनाथ ग्राम उद्योग और आदि खादी ग्राम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड पर लगा है। घटना बुधवार देर शाम की है, जब अपने पैसों की मांग करते हुए सैकड़ों महिलाओं ने रामनगर में कंपनी से जुड़े व्यक्ति को बंधक बनाकर पैसों की वापसी पर अड़ गई। घटना की सूचना पाकर माइथान, चिनाकुड़ी, न्यामतपुर, आसनसोल से भी ठगी की शिकार हुई महिलाएं मौके पर पहुंच गई और अपने पैसों की मांग करने लगी, जिसके बाद करीबन 4 घंटों तक यह हंगामा चला। घटना की सूचना पाकर बराकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास की, लेकिन महिलाएं आरोपियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। आरोपियों को पुलिस द्वारा ले जाने के क्रम में महिलाओं ने पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर वाहनों को घंटों रोक रखा। कुल्टी थाना प्रभारी असीम कुमार मजूमदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और रैफ की मौजूदगी में महिलाओं को आरोपी द्वारा लिखित और कुल्टी थाना प्रभारी द्वारा कानूनी कार्रवाई के आश्वासन के बाद महिलाओं को हटाया जा सका। हेलो गाड़ी होगा हेलो আমরা নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কারোর সঙ্গে বলছেন দূর আমার কথা প্রথম থেকে আমরা শুনছি কি ঘটনা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে? আমাদের ঘটনা হয়েছে আমরা একটা কোম্পানিতে জড়িত সব মহিলা। কি কোম্পানির নাম কি? কোম্পানি যে কেউ উদ্যোগ। হ্যাঁ, আমরা একটা ম্যাডামের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে আলোচনা করে শুনেছি জিনিসটা। শোনার পরে আমরা ওটা ভুল করলাম, বললাম সবাইকে মহিলাদের। বলার পরে উনি আমাদের বললেন 3000 টাকা লাগবে। 3000 টাকার মধ্যে আমরা বললাম 3000 টাকা তো দিতে পারবো না। তখন উনি আমাদের বললেন যে 1000 টাকা দিতে হবে। 1000 টাকা দেওয়ার পরে বললো যেটা কাজ করবে তোমরা, কাজ করে পয়সাটা আমাদের দিতে হবে। কিন্তু আর 2000 টাকা আমরা পাবো সেটা। ওটা দেওয়ার পর আজকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো জায়গায় পয়সা ওরা দেয়নি। মানে এটা আপনারা বলছেন ফ্রড কোম্পানি? হ্যাঁ, ফ্রড কোম্পানি। আপনাদের কাছে কি কি নেওয়া হয়েছিল? আমাদের ডকুমেন্টস নেওয়া হয়েছিল, আধারের জেরক্স আর 3 কপি করে ফটো। ওরা বলেছিল আইডেন্টি কার্ড দিবে। টাকা কত টাকা নেওয়া হয়েছিল? 1000 করে টাকা নিয়েছিল। 1000 টাকা নেওয়ার পরে ওনারা বলেছিলেন যে মিটিং ট্রেনিং করার পর আমরা 2000 টাকা ফেরত দেবো। এই লোকে এতগুলো মহিলা এই কাজে জড়িত। কতজন মহিলা রয়েছে? 95 জন। এটা কোথায়, মানে কোম্পানিটা কোথায়? क्या घटना आप लोग के साथ हुआ? हम लोग के साथ यही हुआ है। हम लोग को पहले के हैं लोन का बोल के 1.5 लाख रुपया लोन दिया जाएगा। मेरे घर से मेरी दीदी का और उसका साथ ही 2 जन, ठीक है, और मेरे फ्रेंड है वो लोन के लिए, ठीक है, 3-3 हज़ार दिया गया है। मेरे घर से चिनार से 17,000 का दिया है और न्यू टाउन से और 60 जन का दिया है, ठीक है। और चिनापुरी में काम रोजगार दिया जाएगा महिला पैकिंग का, कि पैकिंग करके लेडीज रोजगार कर सके, ठीक है। तो ये आधार पैकिंग का बोलेगा 1000 करके मुझे पूरा टोटल अमाउंट बोला गया था 5000 रुपया, जिसमें बोला रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया करके दिया जाएगा और ट्रेनिंग में 2000 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको काम चल जाएगा 1 महीने के बाद तो आपको कम से कम 5 से 7,000 रुपया कमाया जाएगा। तो लेडीज में घर भी चाहता है कि घर बैठे जो है हम लोग इनकम आए, मगर जब जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद से ये लोग कहीं भी आना जाना नहीं है। एक बार बुलाया गया, बहुत ज़्यादा ही करके बुला एग्ज़ाम में 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया गया है। ये आया 50 लाख का देने के बाद था, पेमेंट नहीं हो रहा है। आज 2 लाख से ज़्यादा हो गया है, जहाँ पेमेंट लेडीज को नहीं मिला गया, जिसके चलते मेरे नाम पर वो है पैकेजिंग का काम। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। 20 दिन की ट्रेनिंग में ख़त्म होने के बाद उसके 4थे सप्ते के बाद 5वें सप्ते में एग्ज़ाम होता है और 6ठे सप्ते में आपका पेमेंट होता है। आज हम लोग का रामनगर का 4 सप्ताह पार हुआ, आज के दिन एग्ज़ाम हुआ। अगले सप्ताह पे ये शुक्रवार के दिन उन लोगों को डेट मिलती है।
तो उनको पेमेंट कब होगा। अब आगे सवाल यहाँ से आपका चीना कोड़ी आ गया। चीना कोड़ी का ऑलरेडी प्रॉब्लम का इशू हमारे नियामतपुर फाड़ी में मौजूद था, जबकि वहाँ सर से बात हो चुकी थी। सर को हम लोगों ने कह दिया, ब्रीफली कह दिया कि सर हमारे पास में रिसेंट में अगर अभी के अभी आप कहिएगा हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं सर। हमारे एग्रीमेंट के दौरान में जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी आपके लोकेलिटी में है, लोकल में मौजूद है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसा लेके कहीं जाने वाला हूँ या भाग जाऊँगा, तो सर आपसे मेरी निवेदन है कि आप उनको ब्रीफली बुला के सेटिंग कर सकते हैं सर। आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये आज को जो यहाँ पे इतना औरत लोग कम से कम 90-95 औरत जो जिसका मतलब आरोप है कि आप लोग उनसे 1000 रुपये करके लिए रजिस्ट्रेशन का नाम में, ठीक है, और बोले हैं कि 2000 रुपये करके उन लोग को वापस करेंगे। जी सर। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सब औरत लोग आके यहाँ पे आपको मतलब घेराव करके पैसा मांग कर रहा है, बोल रहा है ये कंपनी फ्रॉड है। ये लेके आप क्या बोलिए? तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आज महिला, जैसे हम आप पहले स्टार्टिंग करते थे कि भाई हमारे यहाँ है, चीना कोड़ी में जो मुद्दा था वो इशू था वहाँ पेमेंट करने का। टू है कि आपका ये लैंड के मैटर के कारण में जो हम लोग को सेल आउट करना था पेपर, क्योंकि देखिए सर आप रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें सामने आ रही है, हमको खुल के बोलना है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत कसाब मोहल्ला कम्युनिटी हॉल में कर्मी सम्मेलन किया गया। स्थानीय टीएमसी प्रभारी शहजादा अंसारी के नेतृत्व में किए गए सम्मेलन के दौरान उपस्थित रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने सभी को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। विधानसभा चुनाव के बाद जगह जगह टीएमसी की बैठक चल रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आदेश दिया जा रहा है। रानीगंज के 79 नंबर वार्ड अंतर्गत कसाब मोहल्ला कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व स्थानीय टीएमसी प्रभारी शहजादा अंसारी ने किया। बूथ स्तरीय हुई बैठक में रानीगंज तृणमूल टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने संगठन मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 79 नंबर वार्ड के टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिली थी, जिससे ये समझ आ रहा है कि यहाँ की जनता टीएमसी पार्टी से खुश है और ममता बनर्जी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी सभी लोगों को एक साथ लेकर चलती है, इसलिए रानीगंज शहर का विकास भी जरूर होगा। इस दौरान रुपेश यादव को रानीगंज टाउन अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने के बाद उन्होंने कहा कि जिस भरोसे के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो हर हाल में इसे पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, मास्टर शाहिद हुसैन, आफ्ताब इराकी, लड्डू सहित कई टीएमसी कर्मी उपस्थित थे। हमारा 89 का लोगों में कर्मी सभा जो भी एक्टिव मेंबर है उनको एक साथ बुला करके तो बैठने की बात कही थी। मैं देख रहा हूँ हो सकता है, लेकिन जब हम लोग करेंगे समय देना जरूरी हो जाता है। अगर हम संगठन करते हैं, अभी जैसे मैं शुरुआत किया, अभी से हो सकता है लग जाए, बाजार में सभा करके माइक लगा करके वक्तव्य रखना। आज हम लीडर की हैसियत से यहाँ नहीं है, आज हम वर्कर की हैसियत से हैं, क्योंकि दीदी ने मुझे वर्कर बना करके रानीगंज में भेजा। वर्कर कर्मी मुझे यहाँ पे काम करना है, और ये काम कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग विधानसभा चुनाव से पहले जो शेयर राज मैदान के रानीगंज के अभी नीचे देखो मतलब वो तो आएंगे नहीं, वो अपने नुमाइंदों के वोट भेजेंगे, वो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। 89 वार्ड नंबर में हमारे रानीगंज तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रुपेश यादव साहब आए थे। कसाई मोहल्ला कम्युनिटी सेंटर में कर्मी सम्मेलन किया गया और बूथ वर्सेस मीटिंग किया गया। हम लोगों को काम करना, बूथ में किस तरह काम किया जाता है, सबको लेके चलना है, किसी को बात नहीं देता है। ममता बनर्जी के जो काम का निर्देश दिए हैं उस पर हम लोग को अमल करना है, चलना है।
ये सब बता के गए हैं रुपये ज़्यादा। आगे चल के उन्होंने 89 नंबर वार्ड से क्या उम्मीद रखी है? यहाँ तो उम्मीद तो पहले हम लोग दे चुके हैं, रिजल्ट बता चुके हैं। 80 नंबर वार्ड ये साबित कर दिया है 2019 में 21 में कि लीड दिया है, काम अच्छा हो रहा है, आवाम खुश है, इसलिए हम लोग को आवाम ने चाहा है, वोट दिया है। यहाँ अगेंस्ट पार्टी हमारा यहाँ हारा है इस बूथ वार्ड में 89 में। विरोधी दल। हाँ, पूरा विरोधी दल हारा है दोनों। आपका नाम बताइए। हमारा मुजम्मिल सजादा 89 वार्ड नंबर 89 इंचार्ज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज टीएमसी माइनॉरिटी सेल की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 350 लोगों ने मुफ्त में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ये जांच शिविर अंजुमन इमदाद ई वाहिनी भवन में लगाई गई थी, जिसमें विवेकानंद अस्पताल से आए डॉक्टरों ने स्वास्थ्य की जांच की। टीएमसी माइनॉरिटी सेल की तरफ से गुरुवार अंजुमन इमदाद ई वाहिनी भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रानीगंज टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इत्तेखाब खान ने किया। इस दौरान करीबन 350 लोगों ने मुफ्त में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। दुर्गापुर के प्रसिद्ध अस्पताल विवेकानंद से आए डॉक्टरों ने लोगों के रक्त की, शुगर की और ईसीजी जांच की। कोरोना महामारी की वजह से जगह जगह रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग मुफ्त में अपना जांच करवा सके और रक्तदान कर सके। इस तरह के कैंप से लोगों को अपने स्वास्थ्य की सही जानकारी मिल सकेगी, ताकि इस महामारी से किस तरह से लड़ा जाए इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंच सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में टीएमसी नेता कंचन तिवारी, आलोक बोस, संदीप भलोटिया, राजा सिंह, गोल्डी सिंह, जावेद आलम, केसर हयात मुख्य रूप से उपस्थित थे। हॉल में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि माइनॉरिटी सेल के द्वारा किया गया है, जिसमें विवेकानंद हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, उनकी टीम पूरी आई हुई है। मैं माइनॉरिटी सेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उन विवेकानंद हॉस्पिटल का डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और मानवता की सेवा करते रहेंगे। और मैं साथ ही साथ रानीगंज के जो भी हॉस्पिटल हैं उनको भी मैं ये जिम्मेवारी और साथ में मैं चाहता हूं कि वो भी आगे आएँ और रानीगंज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। आपका नाम बताइए। त्रिलोचन सिंह, माइनॉरिटी सेल वाइस प्रेसिडेंट। हॉस्पिटल की तरफ से एक टीम आई है, जिसमें 3-4 डॉक्टर्स और 5-6-7 नर्स आए हुए हैं, और एक हेल्थ चेकअप कैंप रानीगंज वार्ड नंबर 89 अंजुमन इमदाद वामी मैरिज हॉल में किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को लगभग सभी धर्म के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पर आ रहे हैं और फ्री में चेकअप करा कर जा रहे हैं। इसमें ECG वगैरह भी है और ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट। उसके बाद हम लोगों के एक कार्ड स्पेशलिस्ट और एक डॉक्टर हड्डी के भी आए हुए हैं। और हम लोग इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम माइनॉरिटी सेल की तरफ से किया जा रहा है, जिसे आप लोगों को भी मालूम है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग अपने संस्था की तरफ से जो भी हो सकता है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठा रहे हैं। और रानीगंज को माइनॉरिटी सेल को मजबूत करने के लिए और लोगों के काम लोगों तक पहुँचने के लिए, ममता बनर्जी की हर सुविधा को लोगों तक पहुँचाने के लिए आज ये एक फ्री चेकअप कैंप किया गया है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक हेल्थ कार्ड बनाया है, उसको हेल्थ कार्ड में जितने भी लोग आज करा रहे हैं, पर यहाँ पर एक फ्री चेकअप कैंप इसलिए लगाया गया है कि बहुत से लोग जो हम लोगों के ये स्लम एरिया है, जो डॉक्टरों को नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सा क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सा चेकअप वगैरह फ्री में नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग एक फ्री चेकअप हेल्थ कैंप आज अंजुमन में हम लोग लगाए हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के सभी लोग आकर फ्री हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। लगभग 300 लोगों का ये कार्यक्रम किया जाएगा। आपका नाम बताइए। इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट, রানীগঞ্জ ব্লক ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় প্রায় 400-র ওপর পেরিয়ে যাবে যা ভিড় এখানে আছে। তো এটা মানে মাইনরিটি সেল মানে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তারা এই প্রোগ্রামটা করছে। আজকে 89 এই প্রোগ্রামটা হয়েছে, কিন্তু সব শ্রেণীর মানুষ এখানে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে এবং ভিড়ও রয়েছে। এবং এখানে ডাক্তাররা এসছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাই। বিবেকানন্দ হসপিটাল থেকে এসছেন, রানীগঞ্জের লোকাল ডাক্তাররাও আসছেন এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক ডাক্তাররা আসছেন, তারা দেখা করছেন, যাচ্ছেন। আর মাইনরিটি সেলের এখানে
ইন্টারকাপ যে আমাদের মাইনরিটি সভাপতি তার নেতৃত্বে এখানে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হচ্ছে। এখানে সব মাইনরিটি ছেলেরা আছে এবং তারা এটা যে পদক্ষেপ নিয়েছে এটা বিভিন্ন রকমই সোশ্যাল কাজ করেন, যে এটা তো সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হচ্ছে, মানুষের ঢলও নেমেছে। তো এটা ওরা করছে, ওরা আরও বিভিন্ন জায়গায় করুক এবং বিভিন্ন জায়গায় করার উদ্যোগ ওদের রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে। ওরা যে এইভাবে করছে তার জন্যে ওদের ধন্যবাদ জানাই। ওরা আমাকে এখানে ডাকার জন্য যে বলেছে এসেছে তার জন্য ওদের আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আশাটা যেন এরা করে এবং এরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মাইনরিটির জন্য কাজ করছে, শুধু মাইনরিটি নয় সব শ্রেণীর মানুষের জন্যই কাজ করছে। এটার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে করবো আপনারা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিন। আর আমাকে যখনই ডাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड के गिरजापाड़ा स्थित सेलिब्रेशन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 70 लोगों ने अपने रक्त की दान की। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड स्थित गिरजापाड़ा के सेलिब्रेशन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टीएमसी नेता राजू सिंह के नेतृत्व में लगाए गए शिविर में 70 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान शिविर में पहुंचे रानीगंज टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए राजू सिंह को धन्यवाद दिया। रुपेश यादव ने कहा कि रक्त एक ऐसी चीज है जिसे कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता है। रक्त की कमी से इस महामारी के दौर में कई लोगों की जान गई है, इसलिए रक्त संकट को दूर करने के लिए टीएमसी सरकार जगह जगह कैंप लगाकर रक्तदान भी करवा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे विश्व के सिर्फ 94 देशों में ही रक्तदान किया जाता है, बाकी देशों में खून अन्य देशों से मंगवाया जाता है। भारत देश में लोग अपनी इच्छा से रक्तदान करते हैं ताकि दूसरों की जान बच सके, ये काफी गर्व का विषय है। रक्तदान शिविर में रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, विवेकानंद आश्रम के स्वामी जी के साथ कई लोग मौजूद थे। हम लोग का यहाँ पर 91 नंबर वार्ड के तरफ से हम लोग तृणमूल कांग्रेस कर्मी का ओर से रक्तदान का आयोजन किया गया है। और हम लोग जो इस कोविड परिस्थिति में भी हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को पास खड़ा हो, और अभी जो रक्त का क्राइसिस चल रहा है उस परिस्थिति में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करके रक्त डोनेट करके हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को बगल में खड़ा हो। टोटल कितना यूनिट का टारगेट हम लोग का 70 प्लस। अब तक का कितना हुआ? अब तक का हम लोग का 25 पार कर गया। 25 पार कर गया। आपका नाम? राजू सिंह। आज 91 नंबर वार्ड के सभी तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं या जो समर्थक हैं, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में जब लोग अब लोगों से दूरी बना करके रहना चाहते हैं, लोगों से दूरी बना करके रहना चाहते हैं, ऐसे समय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर करके ये जो रक्तदान शिविर रक्तदान जो कहा जाता है महादान, ऐसे महादान का काम करके 91 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस 91 नंबर के वार्ड के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, एक बलिदान, एक दान का जो सेवा का भावना को दिखाए हैं, इसी तरह से हर क्षेत्र में सेवा के भावना को ही जताना है 91 नंबर वार्ड के कर्मियों को। मेरा यही संदेश है। रक्तदान देने से डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग डोनेशन करते हैं। जो डोनेशन करते हैं उसके लिए क्या मैसेज है, और जो नहीं देते उसके लिए क्या मैसेज है? पश्चिम बंगाल में आज पिछले 39 साल से जो रक्तदान आंदोलन चल रहा है, उसी रक्तदान आंदोलन में आज समाज के बहुत सा क्लब, संगठन, राजनीतिक दल, स्वेच्छासेवी प्रतिष्ठान वो अपना रक्तदान शिविर लगाते हैं। और ये रक्तदान शिविर में हमारे पश्चिम बंगाल के 87 सरकारी ब्लड बैंक माध्यम से सरकारी ब्लड बैंक से रक्त लिया जाता है। और रक्तदाताओं को जब खून दान करते हैं, रक्तदाताओं को एक सरकारी तरफ से सर्टिफिकेट, ग्रुप कार्ड, क्रेडिट कार्ड और 25 रुपीज़ रिफ्रेशमेंट चार्ज, जिसको सरकारी टिफिन बोला जाता है, ये रक्तदान में रक्तदाताओं को दिया जाता है। क्योंकि रक्तदाता स्वेच्छा में रक्तदान करने आता है, सरकारी ब्लड बैंक में रक्त मौजूद रहता है। वो रक्तदान में कल रक्तदाता को मालूम नहीं होगा उनका खून ना सीख का ना शरीर का, फिर रक्त का कोई राजनीतिक रंग नहीं।
हमारा नाम प्रवीर धर, हम ब्लड डोनर पाइनियर ऑफ वेस्ट बंगाल, वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज सुरक्षा संस्था और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। रानीगंज सुरक्षा संस्था और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। बुधवार सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह और शाल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। सुरक्षा के अध्यक्ष दलजीत सिंह वाधवा ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने करीबन 1.5 वर्षों तक लगातार लोगों की सेवा में समय दिया है। घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, राशन सामग्री निःशुल्क देना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करना, लंगर का आयोजन करना जैसी कई सेवा लगातार की है। इसलिए संस्था के सभी पदाधिकारी कोरोना वॉरियर्स अवार्ड के हकदार है। इन्हें सम्मानित कर हम लोग गौरवान्वित हुए हैं। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह संधू, चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, महासचिव तरसेम सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत सिंह मक्कड़, मीडिया इंचार्ज मनजीत सिंह भंगू, कुमार धुब्बी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष निर्मल सिंह, सिख वेलफेयर सोसाइटी के सचिव रंजीत सिंह डाल, निरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह सहित विभिन्न पदाधिकारियों को शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सिख वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि विगत कई वर्षों से हम लोग लगातार सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा के साथ जुड़ना है। इस सेवा के कार्य में हमारे संस्था के सभी सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक महामारी के दौर में भी 24 घंटे लगातार सदस्यों ने सेवा का कार्य किया है। कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह संधू ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना और लगातार सेवा का कार्य करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। बंगाल, बिहार के विभिन्न स्थानों में हम लोग लगातार सेवा के कार्य कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा के सलाहकार विमल देव गुप्ता ने कहा कि निस्वार्थ भावना से सिख समाज के लोग जो सेवा के कार्य करते हैं वो अभूतपूर्व कार्य है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने सेवा के कार्य में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में 2 वर्षों में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी की तरफ से जो कार्य किया गया है, अभूतपूर्व कार्य किया गया है। घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, घर घर तक भोजन पहुंचाना, इनके अलावा रक्तदान शिविर का आयोजन करना, जैसे काफ़ी कार्य इन्होंने किए हैं। सुरक्षा संस्था की तरफ से हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीओ सबको सम्मानित किया है। उसी के लिए आज हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों को भी सम्मानित करेंगे। और इन्होंने हर गुरुद्वारे में, आसपास के जो गुरुद्वारे हैं, वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया है। जब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वैक्सीन नहीं मिला था, उस समय आसानी से इन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाया है लोगों को। आज हमारे साथ उपस्थित है नेशनल जर्नलिस्ट। सबसे पहले मैं अपनी पूरी सेंट्रल कमेटी और सिख वेलफेयर की तरफ से हमारे सुरक्षा एनजीओ जो है और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन वालों को सबको बधाई देता हूँ। जगदीश सिंह, विमल देव, आर्य जी, मैं सबको बधाई देता हूँ अपने तरफ से। कहते हैं कि समाज का जो नस होती है वो पत्रकार जानते हैं। पत्रकार से आप मिलिए, पत्रकार आपको बता देंगे समाज में क्या है क्या नहीं। पूरे समाज का नस है। आज अगर एक तो समाज मतलब पत्रकार वाले, एक एसोसिएशन वाले जब हम लोग सम्मान देने आ रहे हैं तो ये इसमें हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम पूरे अपने संस्था की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं। और ये जो हम लोग को सम्मान दे रहे हैं तो इसमें हम लोगों का उन्होंने और हम लोग का दायित्व बढ़ा दिया है। हम लोग का भी इससे आगे से और बढ़ के काम करना। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तरसेम सिंह, जनरल सैकटरी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सारी ही टीम इस वक्त इतने हाजिर है। साढ़े हरजीत सिंह जी बग्गा, साढ़े प्रेसिडेंट सरदार जगदीश सिंह जी, वर्किंग प्रेसिडेंट सरदार सरजीत सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी मीडिया प्रभारी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार रंजीत सिंह जी, सारे ही जो है हमारी टीम यहाँ उपस्थित है। आप मीडिया को मैं खास करके जो है इस समय में धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो है नेशनल एसोसिएशन जो है जो मीडिया के हैं उनकी तरफ से जो है की फतेह। आज जितने भी हमारे छोटे भाई आए हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ। रंजीत सिंह जी, सारे जितने भी मेरे वीर आए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ।
और आगे जाके जो समा आ रहा है, अभी जो हमारा समा अच्छा गुजर रहा था, अभी जितना भी दिन जा रहा, देखिए कुछ ना कुछ देश के ऊपर में कुछ ना कुछ घटना ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें हमारे आम जनता को बहुत उसका मतलब कठिनाइयाँ करने के गुजर रहा है। मैं तो यही कहूँगा, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमारे जितने भी चाहे सिख धर्म के आदमी हैं, चाहे हिंदू धर्म के आदमी, चाहे मुसलमान धर्म के आदमी हैं, हम लोग को सबको एकजुट होके उस मजबूरी जो प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहिए। जो जिस तरह का प्रॉब्लम अभी समाज में किसी भी देख लीजिए, अभी संयंत्र में क्या हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग देखिए, किसान लोग का रोडों में पड़ा हुआ है, छोटा छोटा बेटी लोग रोडों में पड़ा हुआ है, माँ हम लोग का माँ लोग जो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। बहुत दुख वाला बात है हमारे देश के लिए भी, और हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उसको भी इसके बारे को सोचना चाहिए। देखिए कितना आदमी का शहीदी हो गया है, कितना आदमी गुजर चुका है, मौत हो गया है, लेकिन हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दुख आ रहा है। देखिए कल भी कितना दिल्ली में, परसों दिन भी कितना अत्याचार हो रहा है। तो इस अत्याचार को हम लोग को एक साथ होकर इसको रोकना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप मेरे को लीडर बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया तो मेरा जो दिल करेगा वही करूँगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे पूरे देश को एक साथ होके ये सब चीज़ का भी इसका कुछ ना कुछ इसके ऊपर में रिएक्शन करना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो मेरे मीडिया वीर आए हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। सब एक साथ में मिल के काम करो, तभी हम लोग का भलाई हो सकता है। हम लोग एक साथ रहना है, एक साथ बैठना है, एक ही साथ हम लोग को ऐसा रास्ता चुने, हम लोग एक ही साथ चले, ऐसा रास्ता हम लोग को चुनना चाहिए। हम लोग एक ही साथ चले। जितना हमारा सेंट्रल कमेटी का टीम है, इतना बढ़िया तरीका से काम कर रहा है, मनजीत सिंह जी, बग्गा साहब जी, तरसेम जी, जितनी भी हमारी टीम है, बक्कड़ साहब, सरजीत सिंह बक्कड़ का तो भला हम लोग उसको तो उसका ना नाम बोल ही नहीं सकते, उसके बारे में कितना भी तारीफ करें उतना ही कम है। इसलिए कम है, कोई भी काम करना होता है तो संगे संग उस काम के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, ये काम जब तक नहीं होगा तब तो घर में भी नहीं बैठते और ना हम लोग को बैठने देते हैं। वो काम जब तक कंप्लीट होगा तभी वो बैठेंगे। अभी देखिए सुबह से आज कितना फोन किया होगा, मेरा ख्याल है उतना फोन हम लोग महीना में नहीं करता जितना फोन वो 1 घंटा में कर दिया होगा। तो एक कुछ आदमी है जो मतलब काम कर सकते हैं, हम लोग काम करते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग को टीम में ऐसे आदमी है, हम लोग को बहुत इसका खुशी है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है। निर्मल सिंह जी है, अपना गिरेंद्र बाजी है, ये सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जितना अपने मेरे वीर आए हुए हैं मीडिया वाले, सबको मैं नमस्कार। कहें क्या ना कहें, लेकिन इनके संदर्भ में मैं यही कह सकता हूँ कि जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, जो दूसरे के खुशी से खुशी होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो उन्हीं लोगों में से लोग हैं जो ऐसे विषम स्थिति में ही कोरोना जैसे युद्ध में और ऐसे अघोषित युद्ध में आप लोगों ने जो भूमिका निभाई है इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, इसके लिए मैं दिल से आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में मिले। मैं तो घर बैठ कर के लिखने वाला व्यक्ति में से था, लेकिन वास्तविक में योद्धा ये लोग जो कैमरा लेके हर जगह जगह जा कर के कवरेज करते रहे। हम लोग तो बहुत इंटरनल रहे, इसलिए मैं इन बंधुओं को भी सबसे पहले नमन करता हूँ और सभी भाइयों से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें भी सुखी संपन्न बनाए रखिए। इस कोरोना ने न जाने कोई भी व्यक्ति ऐसा हमें नहीं मिला जिसका दिल न दुखा हो, कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जिनका अपना नहीं इस कोरोना का शिकार हुआ हो। ऐसे समय में आप लोगों ने जिस रूप से आगे बढ़ के सेवा का काम को चला रहे हैं, चलते जा रही है, इसके लिए भाई आप सबको फिर से हम सभी रिपोर्टर अपने देश के तमाम पत्रकार बंधुओं की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु नानक जी से, गुरु नानक देव से प्रार्थना करें कि ये लोग भी आपकी तरह बलवान रहे, आपकी तरह स्वस्थ रहे, सुखी रहे।
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सिर्फ दो बड़े भाई हैं, पिता समान हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके लिए ये सब पता नहीं कितना दिन तक उपयुक्त होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिकवा जवां पे न लाओ तो बात है, यूं ही सारी उम्र सितार निभाओ। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से सुलभ मूल्य में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप को लेकर लायंस अध्यक्ष हर्षवर्धन खेतान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन से बचने के लिए लोग नॉमिनल शुल्क देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। रानीगंज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के तत्वाधान में लॉयंस आई अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया।
लायंस अध्यक्ष हर्षवर्धन खेतान ने कहा कि लोगों को आसानी से वैक्सीन मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकृत करवाकर आसानी से यहां वैक्सीन ले सकता है। सरकारी अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन वैक्सीन के लिए देखी जा रही है, इसलिए हम लोगों ने ये सेवा का कार्य शुरू किया है। नॉमिनल शुल्क में वैक्सीन दिया जा रहा है। संस्था के सचिव संजय बाजोरिया और अस्पताल के मैनेजिंग कमेटी के सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि जो लोग वैक्सीन लेने के लिए शुल्क दे सकते हैं उनके लिए ये कैंप लगाया गया है। काफी आसानी से वातानुकूलित कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारी सुनील गनेड़ीवाला, सुशील गनेड़ीवाला, डॉक्टर अब्दुल कयूम, राजेश जिंदल, गया प्रसाद पांडे, मुकेश गुप्ता सहित कई सदस्यगण उपस्थित थे। कैंप का आयोजन हो रहा है, तो उसके लिए बताइए ना कहाँ से ये वैक्सीन दी जा रही है और कितने लोगों को देने का टारगेट है। हम लोगों ने अभी इनिशियली 1000 वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया है और हर कैटेगरी के लोगों को हम लोग ले रहे हैं। 880 रुपये का शुल्क लेकर ये वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पे। इससे पहले भी एक बार वैक्सीनेशन हो चुका है और यदि लोगों की मांग रहेगी तो फिर क्या फिर से कैंप किया जाएगा क्या एक बार? अभी हम लोग अपने बोर्ड में डिसाइड करके फाइनल करेंगे। परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग लगातार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने लोगों की डिमांड है वैक्सीनेशन की, उसको देखते हुए ये काम हम लोग जब तक उसकी डिमांड है कि हम लोग करने का प्रयास। आज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमने रानीगंज के आसपास के अंचल और समस्त नागरिकों के लिए एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है। जो वैक्सीनेशन सेंटर हमारे रानीगंज में प्राइवेट में नहीं था, हम लोगों ने इसको परमानेंट रानीगंज में ऑलरेडी चालू कर दिया है। जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड सेंटर है, ये लगातार हमारा चलेगा। अन्य जो वैक्सीनेशन सेंटर है जैसे दुर्गापुर लायंस क्लब, IQ सिटी, मिशन हॉस्पिटल, उसी तरीके से हमारा ये रानीगंज लायंस क्लब का वैक्सीनेशन सेंटर रहेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने साइट से जा कर के covid.gov.in के साइट से जा कर के हमारे स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुक करके निर्धारित तिथि में हमारे हॉस्पिटल लायंस आई हॉस्पिटल में आकर के अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। आज से इनका विधिवत उद्घाटन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट T2C3 के सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर SK बासु के द्वारा आरंभ किया गया है। मैं लायंस क्लब के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे इस कैंप को सारा साल लगातार जो चलता रहे इसको चलाने के लिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज सिख एंड संस्था की तरफ से रानीगंज के बेलूनिया सरकारी अस्पताल में 2 व्हीलचेयर, ब्लड प्रेशर मापने के उपकरण सहित कई उपकरण दिए गए ताकि अस्पताल में लोगों का सही से इलाज हो सके। रानीगंज सिख एंड संस्था के तत्वाधान में रानीगंज के बेलूनिया सरकारी अस्पताल में 2 व्हीलचेयर और ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण और अन्य मेडिकल उपकरण प्रदान किए गए। संस्था की तरफ से बलजीत सिंह, दीपक वांधवा, अंशु वांधवा, अभी वाधवा, सुमित सिंह, करण बग्गा और प्रीत बग्गा के द्वारा अस्पताल के चिकित्सक प्रदीप दास को मेडिकल उपकरण और व्हील चेयर प्रदान किया गया। संस्था की तरफ से बलजीत सिंह ने कहा कि इस अस्पताल में रात दिन चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की सेवा में अपना समय देते हैं। व्हीलचेयर के अभाव के कारण कई मरीजों को ले जाने में काफी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों ने मेडिकल उपकरण इस अस्पताल के लिए उपलब्ध करवाया है। आने वाले दिनों में किसी भी उपकरण या कोई सेवा की जरूरत हो तो हम लोग लगातार सेवा के कार्य करते रहेंगे। अस्पताल के चिकित्सक प्रदीप दास ने कहा कि सिख समाज के युवा वर्ग निरंतर अस्पताल के मरीजों के लिए सेवा का कार्य करते रहते हैं। इससे हमें कार्य करने में काफी बल मिलता है और प्रोत्साहन भी मिलता है। इस मौके पर अस्पताल के अधिकारी अर्पिता मंडल, जयश्री मंडल, शंकर मल्लिक ने संस्था के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। প্রোভাইড করা হয়েছে, এটা পেশেন্টদের জন্য খুবই ভালো হবে। আপনারা যে কাজটা করছেন সেটা খুবই ভালো, আপনাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ।
सिक एड की तरफ से इंटरनेशनल संस्था से हम लोग जुड़े हैं। उनकी तरफ से आज लोहिया हॉस्पिटल में हम लोग कुछ दिन पहले आए हैं, तो बातचीत हुई थी कि यहाँ पर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और व्हील चेयर की दरकार है। तो आज हम लोग व्हील चेयर और मेडिकल इक्विपमेंट्स हम लोग आज यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, और भविष्य में और भी किसी भी चीज़ की दरकार होगी तो हम लोग इसी तरह से समाज की सेवा में तत्पर है और आगे आते रहेंगे। किसी भी तरह की दरकार होगी सर से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप सिस्टर लोग से भी हम लोग अपना नंबर दे, कोई भी चीज़ की दरकार हो फ़ोन कीजिए, हम लोग आपको पहुँचा। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज़। रानीगंज के बड़ा बाजार हनुमान मंदिर में गुरुवार भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री श्री धोली सरती दादी प्रचार समिति की तरफ से करवाया गया था, जहां भजन गायक ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। इस साल भी उतना हम लोगों ने नहीं सोचा था कि फंक्शन करेंगे, किंतु दादी जी की कृपा से या दादी जी के हुक्म से जितना बन पड़ा, हम लोग दादी जी का फंक्शन या दादी जी का उत्सव मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी रानीगंज दादी जी के प्रेमी, दादी जी के भगत इस उत्सव का आनंद अवश्य लेंगे और दुर्गा पांडे का साथ अवश्य लेंगे। जय दादी जी। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज़। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज़।